हमारे संवाददाता राजेंद्र कोशवाल, कैमरामैन जितेंद्र सिंहवाल की खास रिपोर्ट। चमोली जनपद के सीमांत विकास खंड जोशीमठ से पार्वती कुंड की यात्रा हेतु वहां की भोटिया जनजाति उप जिलाधिकारी जोशीमठ की अनुमति के पश्चात 89 महिलाओं पुरुषों के श्रद्धालुओं का जत्था जोशीमठ तपोवन से होते हुए 65 किमी बुरास अपने निजी वाहनों से भारत तिब्बत सीमा पुलिस चेक पोस्ट बुरास पर पहुंचा, जहां सभी श्रद्धालुओं का ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा आवश्यक जांच के पश्चात सभी श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं कैंप में नाश्ता कराने के उपरांत ITBP के मेडिकल टीम के साथ अपने 2 वाहनों में पार्वती कुंड के लिए प्रस्थान किया गया। यह पार्वती कुंड भारत चीन की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ ITBP के अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र से यात्रा करना निषेध है। यहाँ से पार्वती कुंड पहुँचने के लिए 3 किमी दूर नदी होते हुए पैदल यात्रा कर पार्वती कुंड पहुँचा जाता है। सभी श्रद्धालु भक्ति में भाव विभोर होकर स्वर्ग लोक माता पार्वती व शिव के कैलाश पहुँचते हैं, जो स्वर्ग अनुभूति से कम नहीं होता है। उबड़ खाबड़ से रास्ते से होकर ऐसे सुंदर व सुरम्य स्थानों को मानो स्वप्न में ही देखा गया हो। कहा जाता है कि माता पार्वती महादेव से विवाह करके कैलाश में आई थी, तभी यहाँ प्रतिदिन इस कुंड में स्नान कर वापस कैलाश पर्वत चली जाती थी। इसलिए यहाँ पर कैलाश पर्वत की सुरम्य घाटी स्थित है। यहाँ की झील को पार्वती कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्रद्धालु की कतार लगी रहती है। सभी श्रद्धालु यहाँ के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं। बताते चले कि भोटिया जनजाति जोशीमठ से आगे सलधौर रेडी गांव के बाद अंतिम गांव नीति व रिमखिम होते हुए तिब्बत व्यापार के लिए घोड़े, खच्चरों व बकरियों से सामान ले जाकर व्यापार किया जाता था। 1962 को भारत चीन से युद्ध में व्यापार बंद हो गया था। इस दौरान कई सैनिक मारे गए। तब से अब तक सैनिक उस चौकी पर ड्यूटी करता रहता है। ITBP द्वारा वहां पर शहीद सैनिकों का मंदिर भी बनाया गया है। नमस्कार। इतिहास में पहली बार आज हम समाचार एक्सप्रेस न्यूज़ भारत और चीन के सीमा के बीच में यहाँ पे ये पार्वती कुंड है। इसका इतिहास बहुत ज़बरदस्त इतिहास है। यहाँ पे जो हमारे भूटिया लोग हैं वो ये उनके जो पितृ लोग थे उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कि उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। और यहाँ पे जो ये लाल चट्टान दिख रही है, इसी के पीछे चाइना है और यहाँ ये चाइना लाल चट्टान के पीछे चाइना है, उसके इधर से भारत का बॉर्डर लगता है। हमको कुछ अपने निजी अधिकार दिए गए हैं जिससे कि हम ज़्यादा बॉर्डर एरिया नहीं दिखा सकते हैं। और इतिहास में पहली बार आज यहाँ पे न्यूज़ पहुँचा है और यहाँ के बारे में दिखा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारे आर्मी लोग रहते हैं। लेकिन हम आर्मी के सुरक्षा के कारण आर्मी का कोई भी चीज़ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ के आपके प्राकृतिक भौगोलिक डिस्ट्रिक्ट को दिखा सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे आज भी पौराणिक मान्यता है। ये पार्वती कुंड है। यहाँ पे पार्वती कुंड ने स्वयं स्नान किया था और यहाँ पे जितने भी हमारे हिंदू धर्म वाले हैं वो यहाँ आकर के अपने पितरों की मोक्ष की के लिए पूजा अर्चना करते हैं। और ये देखिए, ये आज जनजाति लोग, भोटिया जनजाति लोग का आज एक जत्था रखा है। वो अपने पितरों की मोक्ष के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। करीब इनकी जनसंख्या 70+ है और यहाँ पे हमारे ITU वाले इनके सुरक्षा के लिए आए हैं। उस सुरक्षा को ध्यान में रख के इनको दिशा निर्देश कर रहे हैं कि आप इससे ऊपर ना जाइए, इससे ऊपर हमारी कुछ सीमाएं हैं जिससे हमको सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ जाना मना किया गया है। लेकिन यहाँ का इतिहास बहुत ही ज़बरदस्त इतिहास है। इसके इतिहास में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से ही पूछेंगे क्या इतिहास है, क्या इतिहास नहीं है यहाँ का और क्यों इस पार्वती कुंड की मान्यता है। मेरे साथ हमारे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध कलाकार और एक कलाकार के साथ ये बहुत बड़े अफसर भी हैं। इनसे आज थोड़ा पार्वती कुंड का इतिहास और यहाँ का इतिहास के बारे में जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। और आपका देखो, ये हिमालय की वादियों में एक चैनल आया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं सूक्ष्म में यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो हम आदिवासी लोग हैं, मूल आदिवासी लोग, नीतिमाला घाटी के जो हम मूल आदिवासी लोग हैं, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति
हमने महादेव और पार्वती, भैरवनाथ, हम इसके उपासक हैं। और हम जो मूल आदिवासी हैं नीतीमाणा घाटी के, हमारा कल्चर, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारे नृत्य, हमारे गीत, हमारे वाद्य यंत्र, यही आदिवासियों की पहचान है। हमारे पूर्वजों ने इन घाटियों में विचरण किया है, यहाँ अपने पितरों का तर्पण किया है, इन घाटियों से व्यापार किया, तिब्बत व्यापार किया है। ये बहुत एक स्वाभिमान का विषय है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो मूल आदिवासी जो लोग हैं नीतीमाणा घाटी में, वो लोग हैं जो एक वहाँ की कला को जानते हैं, जो वहाँ के वस्त्रों के बारे में जानते हैं, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानते हैं, वहाँ के पहनावा के बारे में जानते हैं, और यहाँ के लोक संगीत के बारे में जानते हैं। तो इसीलिए हम पार्वती कुंड आते हैं अपने पितरों के तर्पण के लिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। नेथवाल जी, एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि समय की पाबंदी है, समय नहीं है हमारे पास। आप ये बताइए कि जो हमारे जो पूर्वज थे उनका जरा थोड़ा हल्का सा इतिहास बता दीजिए। हमारे पूर्वज तो मूल रूप से यहाँ के आदिवासी हैं, जो मूल जनजाति के लोग हैं वो हमारे पूर्वज थे, चाहे वो खंबा रहे हों, चाहे और लोग रहे हों। ऐसे ही जो हमारे मूल आदिवासी थे, यहाँ के बारे में जानते थे, यहाँ के इतिहास के बारे में जानते थे। उन लोगों ने तिब्बत व्यापार किया, उन्होंने घोड़े, बकरियाँ, यहाँ के पहनावा, यहाँ के वस्त्र उन लोगों को तैयार किया, और यहाँ की म्यूजिक को एक वो दिया। तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो मूल आदिवासी हैं वो हमारे लोग यहाँ के अस्थायी लोग। नेथवाल जी, हम आज कहाँ रखें? हम आज पार्वती कुंड में हैं, और यहाँ ये चाहे एकदम तिब्बत बॉर्डर है, और यहाँ हमारे पूर्वजों ने व्यापार किया है। नेथवाल जी, हमारे जो पूर्वज थे वो किस चीज़ का व्यापार करते थे? मूल रूप से जो हमारे पूर्वज थे रामनगर से, ये लोग जो है कि वहाँ पे मसाले वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आते थे, और गुड़ लेके आते थे, नमक लेके आते थे, और उसको लेकर तिब्बत जाते थे। और यहाँ के और एक खास बात थी, यहाँ के जो वस्त्र तैयार किए जाते थे ऊन के, वो हमारे लोगों ने तैयार किए, क्योंकि जो मूल आदिवासियों के जो कला है वो वस्त्र तैयार करना, यहाँ के लोक संगीत को जानना, यहाँ के खान पान के बारे में जानना, यहाँ के हमारे घोड़े बकरियाँ यहाँ से जो लोगों को लेके जाना, तो ये मूल चीज़ है। नेथवाल जी, आप एक बहुत बड़े कलाकार हैं उत्तराखंड के, थोड़ा दो मुखड़ा गा दीजिए हमारे यहाँ पे। पाल्या पातल पातल क्या गाजो, यह है लोकगीत। पाल्या पातल पातल क्या गाजो, मैं को हो लोरी खिलो बागीलो, पाल्या पातल पातल क्या गाजो, को हो लोरी खिलो बागीलो, रिखिला बागीला भो तेरा होला, मैं छाऊं मोरी नारायणा लो। पाल्या ये है हमारी लोक कला। तो हमारे पूर्वजों ने ये सिखाया है, हमारी संस्कृति, यहाँ के देवी देवता, यहाँ के लोकगीत, यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान, यहाँ कैसे सरवाइव किया जाता है, यहाँ कैसा रहा जाता है, ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद नेथवाल जी, आपने हमारी जो पुरानी संस्कृति उसके बारे में बता करके आपका हमारी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे हमारे जो यात्री लोग हैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। आओ यहाँ पे जरा कुछ जयकारे के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे ये जत्था पार्वती कुंड में आ रखा है, उसके सूत्रधार हमारे धर्मेंद्र पवार जी है। धर्मेंद्र पवार जी सही ज़्यादा नहीं, दो शब्द पूछते हैं। धर्मेंद्र पवार जी, आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे लोग बोलते हैं स्वर्ग। मैं सोच रहा मैं अपने आप को स्वर्ग पहुंच चुका हूं। मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा। बहुत सालों पहले यहाँ आया था, परंतु आज जो नज़ारा है बिल्कुल हटके है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं यहाँ पे जो है कि जो इंडियन आर्मी ITBP ने हमें जो है कि यहाँ पे फैसिलिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, ITBP जिंदाबाद, ITBP जिंदाबाद, ITBP भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। काफी जोश में हमारे यात्री लोग और यहाँ पे भारत माता की जयकारे के नारे गूंज रहे हैं। और सर, जो ये परमिशन मिल रखी है, यहाँ पे कितने आदमी की परमिशन मिल रखी है, आप जरा इसके बारे में बताइए। 61 लोगों की परमिशन बनी है और यहाँ पे 38 जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं और 26 पुरुष है।
तो मैं जैसा अभी थोड़ा देर पहले बताया, ये इनर लाइन है, एकदम चाइना से लगा बॉर्डर है और यहाँ पे कोई भी आम आदमी नहीं आ सकता। एज इन यहाँ पे अगर हवाई जहाज भी आएगा तो हमारे बॉर्डर के अंदर नहीं आ सकता है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसी यहाँ पे बड़े भाई साहब के बारे में बताया था। बड़े भाई साहब ने 1962 में चाइना का वार हुआ था और यहाँ पे कुछ लोग थे और बड़े भाई साहब ने इतनी लड़ाई लड़ी, इन पे कई चीना गोलियों से छलनी हो गया था और लास्ट तक चाइना के जो है कि छक्के छुड़ाए थे, पूरे चाइना वालों को मारा था और उसके बाद अपने देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऐसे महान पुरुष को बारंबार नमन है। मैं समझता हूँ भगवान अगर किसी ने, आम इंसान ने तो नहीं देखा, परंतु भगवान बड़े भाई साहब के रूप में देखा। यहाँ पे एक कहावत ये भी है, कोई आम फौजी अगर यहाँ पे ड्यूटी अगर किसी प्रकार से ढंग से नहीं करता तो उस पर थप्पड़ लगती है। तो ऐसे आदमी, ऐसे महान पुरुष को हम बारंबार नमन करेंगे। और मैं बताऊंगा, यहाँ इसी जगह हम कभी ज़माने में घोड़े चलाते थे और मेरे मित्र यहाँ पे जगदीश भाई साहब है, आप आइए भाई साहब। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत पहले देखा था, आज ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम यहाँ पे लगभग 20-30 साल पहले यहाँ पे हम घोड़ा चलाया था और यहाँ पे बड़े भाई साहब उस समय खुले में रखे थे और आज बहुत बढ़िया हो गया। बड़े भाई साहब को चारों तरफ से ठीक ढंग से मकान बना देगा, अच्छे ढंग से है। अब हम यहाँ से पार्वती कुंड जाएंगे। पार्वती कुंड यहाँ पे से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है और सभी के लिए स्वागत है। और सबसे निवेदन करूँगा, जो भी यहाँ पे आना चाहे ऐसे नहीं आए, बिना परमिशन के कोई भी नहीं आ सकता है। और हम तो जनजाति के लोग हैं और आईटीबी का मैं विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आईटीबी ने हमें 2 दिन के अंतर्गत हमें परमिशन अवेलेबल कराया। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं धर्मेंद्र जी, भी 2 शब्द बोले। धन्यवाद कुमार जी। यहाँ पे हमारे धर्मेंद्र राणा जी, इनके बहुत ही सहयोग रहा है इस जत्थे को लाने में। धर्मेंद्र कुमार जी, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है इसमें? नीति वेली का इतना बड़ा जत्था एक साथ आया है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और सब लोग खुश भी हैं। तो हम शासन प्रशासन का बहुत आभार और आईटीबीपी का आभार व्यक्त करते हैं कि इन लोगों ने हमारा एक जत्था इतनी बड़ी व्यवस्था की, जिसके लिए सब लोग काफ़ी खुश हैं और आईटीबीपी का आभार व्यक्त करते हैं। सिंगर साहब हैं और पवार जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे पत्रकार महोदय हैं, सभी लोगों का मेरी तरफ से पार्वती कुंड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। यह रोचक माता पार्वती कुंड की यात्रा है। देखते रहें समाचार एक्सप्रेस, फिर हाजिर होंगे नए समाचार के साथ। मदन कोशवाल, स्टेट ब्यूरो, उत्तराखंड।